नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पीएम मोदी ने जन्म दिवस पर बिहार वालों को दे दी है बड़ी सौगातें। तो वहीं विपक्षी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। तो किसी ने ऐलान कर दिया कि 1 से 2 साल में युवाओं और युवतियों को नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो चाहे बिहार में सरकारी नौकरी हो, नई वैकेंसी, कोरोना अपडेट, राजनीति की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 1592 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई और टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,224 तक पहुंच गई। बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 28 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स बताऊंगा आपको। बिहार में सरकारी नौकरी, बिहार में हो रही है जूनियर इंजीनियरिंग के पदों के लिए नियुक्ति। पूरी प्रक्रिया जानिएगा आप। चुनावी मेले के ठीक पहले पीएम मोदी करने जा रहे हैं कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन और इससे बिहार वालों को बड़ा फायदा होगा। पप्पू यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर बधाई देते हुए कहा कि पीएम को बेरोजगारी दिवस की बधाई है। पप्पू यादव का ऐलान कि यदि उनकी सरकार बनी तो साल भर में बेटियों को और 2 साल के अंदर बेटों को रोजगार देंगे और यदि ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। यूपी बिहार वालों के लिए राहत की खबर, अब दिल्ली के लिए रोज चलेगी कई ट्रेनें। बिहार के मंत्री ने तेजस्वी तेज प्रताप पर साधा निशाना और कहा कि विपक्ष के युवराजों को मिले मैन ऑफ नेगेटिविटी की उपाधि। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का ऐलान कि रघुवंश बाबू के साथ आरजेडी ने बहुत बुरा किया, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। जीतन राम मांझी का ऐलान कि लालू ने ली बलि और तेज प्रताप में संस्कार नहीं। राजद विधायक अरुण यादव के बिगड़े बोल और राजपूत नहीं थे सुशांत सिंह, महाराणा प्रताप के वंशज गले में डोरी डालकर नहीं मर सकते, उन्होंने कहा। और साथ ही बिहार में मौसम संबंधित बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना को लेकर राहत भरी खबरें अब सामने आ रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,05,128 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1592 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई और बिहार में कोरोना मरीजों का टोटल आंकड़ा 1,64,224 तक पहुंच गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1465 मरीज ठीक हो गए और बिहार में अब तक 1,49,722 मरीज ठीक हो चुके हैं और बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 13,646 है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बिहार में गुरुवार को 7 लोगों की मौत हो गई और राज्य में अब तक 855 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मतलब अभी राहत की बात यही कह सकते हैं कि लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या घटती जा रही है। पप्पू यादव का बेरोजगारी को ले पक्ष विपक्ष दोनों पर हमला और बोले ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से नहीं मिलता रोजगार। पप्पू यादव जी ने रोजगार के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों को घेरा है। सोशल मीडिया पर चल रहे बेरोजगारी दिवस के ट्रेंड पर पप्पू ने कहा है पिछले 30 वर्षों से राज्य में इन्हीं लोगों की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि आज जब चुनाव नजदीक आया तो विपक्ष को बेरोजगारी याद आई, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि रोजगार भी जमीनी काम से मिलता है। ट्विटर पर हवाई ट्रेंड चलाने से नहीं पैदा होता रोजगार। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई, यानी पप्पू यादव की सरकार आई, तो बिहार में बेटे बेटियों को रोजगार मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो आपको बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। चुनावी मेले से ठीक पहले पीएम मोदी करने जा रहे हैं कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन और इतनी आबादी को मिलेगा फायदा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसी बीच
सूबे के लिए 18 सितंबर यानी आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार के ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधा से जुड़ी रेलवे की 1 दर्जन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये मौका बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण जैसा होगा। यानी 86 साल का इंतजार खत्म होने वाला है और 86 साल के बाद मिथिला और कोसी के बीच सीधा रास्ता बन जाएगा और पूरे 298 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में ही सिमट जाएगी। पप्पू यादव का ऐलान कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या पर मजबूर लोग। पप्पू यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि पीएम को बेरोजगार दिवस की बधाई है। उन्होंने कहा है कि 90% बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देगी नई शिक्षा नीति। पप्पू यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार आई तो नई शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा है अगर उनकी सरकार बनी तो साल में बेटियों को और 2 साल में बेटों को रोजगार दिलाएंगे और अगर नहीं दिला पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और कहा है कि इंटरमीडिएट से स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त बेटियों को रोजगार दिलाना उनकी पार्टी का पहला कदम होगा। आप दर्शकों से सवाल, आप इस बार बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं? कमेंट में बताना ना भूलें। जनता आपके जवाब का इंतजार कर रही है। बिहार के मंत्री ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर साधा निशाना और कहा कि विपक्ष के युवराजों को मिले मैन ऑफ नेगेटिविटी की उपाधि। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि विपक्ष के युवराजों को मैन ऑफ नेगेटिविटी की उपाधि मिलनी चाहिए क्योंकि विपक्षी नेताओं की सकारात्मक सोच पूरी तरह से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि यह उनके उल झुलूल बयानों से साबित होता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के युवराजों को मैन ऑफ नेगेटिविटी की उपाधि मिलनी चाहिए और इन लोगों ने आज तक कोई सकारात्मक बात नहीं कही, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो या फिर कोरोना संकट से लड़ने की। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा गुरुवार को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया और इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल की अगुवाई में शाम 4:30 बजे पटना विश्वविद्यालय के गेट से संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोजगार 2 पद यात्रा शुरू की और गुंजन पटेल ने कहा कि बिहार और देश में बेरोजगारी चरम पर है। बिहार में लाखों पद खाली हैं लेकिन उन पर भर्ती नहीं हो रही है। अब आप दर्शकों से सवाल कि आपके मन में बेरोजगारी को लेकर क्या विचार है, जरूर ही बताइएगा और साथ ही आप इस बार बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा कमेंट में। बड़ी खबर है कि बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी हो गया है नोटिफिकेशन। 28 सितंबर से आवेदन आप कर सकते हैं। आप 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है। जनरल ओबीसी वालों के लिए 600 रुपये, SC ST वालों के लिए 150 रुपये और फीमेल के लिए भी 150 रुपये देने होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 731 है और मैक्सिमम एज 40 साल फीमेल के लिए और मेल के लिए 37 साल। बाकी एज में कुछ छूट भी दी जा सकती है। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए या फिर और जानकारी के लिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। यूपी बिहार वालों को राहत, अब दिल्ली के लिए रोज चलेगी ये नई ट्रेन। 19 सितंबर से बिहार और यूपी से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए लिच्छवी एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन के रूप में शुरू किया जा रहा है और ये स्पेशल ट्रेन 19 सितंबर को नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी के लिए चलेगी। प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन 21 सितंबर को सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी और ट्रेन के सभी स्टेशनों पर पहुंचने और छूटने का समय जो लिच्छवी एक्सप्रेस का था वही होगा।
और ये ट्रेन मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, चेनवा, सिवान, मऊ, सारनाथ, वाराणसी, ज्ञानपुर, प्रयागराज, रामबाग, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, अलीगढ़, खुर्जा होकर ये ट्रेन चलेगी। बिहार में पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा करने वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार पीएचडी जूनियर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट द्वारा वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। 288 टोटल पद है और 27,000 रुपये प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग यदि डिप्लोमा में आप किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष, जबकि महिला के लिए 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, phedmis.bis.nic.in। इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आप। जीतनराम मांझी का ऐलान कि लालू ने ली बलि और तेज प्रताप में संस्कार नहीं। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत के लिए लालू यादव को जिम्मेदार बताते हुए पूछा है कि अपने नकारा बेटों को स्थापित करने के लिए वे और कितने लोगों की बलि लेंगे, और कहा है कि लालू के बेटे तेज प्रताप ने रघुवंश बाबू को आरजेडी के समंदर में केवल 1 लोटा पानी बताकर उन्हें औकात दिखाई थी और इसका सदमा रघुवंश बाबू बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने तेज प्रताप यादव द्वारा रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं जाने पर भी सवाल उठाया तथा कहा कि तेज प्रताप यादव का संस्कार दिखता है। राजद विधायक अरुण यादव के बिगड़े बोल और कहा कि राजपूत नहीं थे सुशांत सिंह, महाराणा प्रताप के वंशज गले में डोरी बांधकर नहीं मर सकते। एक तरफ जहां पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लोगों में सहानुभूति है, लोग मौत के पीछे सच्चाई जानना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहरसा से राजद विधायक अरुण यादव ने विवादित बयान दिया है। सुशांत की जाति पर सवाल उठाते हुए राजद विधायक ने कहा है कि हम तो कहते हैं कि वो राजपूत नहीं था, महाराणा प्रताप का संतान गले में डोरी यानी रस्सी बांधकर नहीं मर सकता। महाराणा प्रताप राजपूतों के पुरखे हैं और हमें सुशांत की मौत पर दुख है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सुशांत की मौत पर दुख है लेकिन उसे रस्सी बांधकर नहीं मरना चाहिए। अगर वो राजपूत था तो मुकाबला करना चाहिए था। कोई राजपूत रस्सी बांधकर मरता है क्या? तो आपको बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में।